सभी भक्तों के लिए जय श्रीमन नारायण। अपने जीवन में कभी भी 9 व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं मोड़ना चाहिए। ये 9 व्यक्तियों के मेरे पास लिस्ट है, अलग अलग लिस्ट है। 9 व्यक्तियों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन है? चाणक्य उपनिषद में बताए हैं, शास्त्री, प्रमेति, नृपति, षष्ठी वैद, धनी कवि, भानसगुनी। पहला क्या है? शस्त्री। जो शस्त्र जिसके हाथ में है उससे आप यदि दुश्मनी करते हो तो तुरंत घोड़ी को दबा देगा। इसलिए शस्त्र जिसके हाथ में हो उस समय जय राम, जय सिया राम कुछ भी कहकर, भैया, काका, चाचा कहकर वहां से जितना ही जल्दी निकल जाओगे उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि शस्त्र जिसके हाथ में हो उससे दुश्मनी करते हो तो तुरंत तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। पहला शस्त्री। दूसरा पॉइंट है मर्मी। जिसका मर्म जानता हो, मर्मी मतलब मर्मज्ञ, जिसका मर्मज्ञ जान रहा हो, जिसके बारे में सारा चीज जानकारी हो, उस व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार विभीषण जानता था कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, ये बात जानता था, वही मर्मी रावण के बारे में पूरा विभीषण जानता था। यदि आज वो बात नहीं जानता तो कभी रावण को कभी नहीं मार पाते। वही विभीषण ने जाकर राम के पास गया और कहा कि रावण ऐसे मरने वाले नहीं है, उसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक अमृत कलश सुखाएगा नहीं तब तक रावण का मृत्यु नहीं हो सकता है। तो अपने जीवन में जो मर्मी है, मर्मियों से सावधान रहें, उससे कभी दुश्मनी ना लें। जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आपकी व्यवहार क्या है, आप किस जगह पर रहते हैं, कब कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे मर्मियों से सावधान रहें, कभी दुश्मनी ना मोड़ें। शस्त्री मर्मी। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रभु। प्रभु माने स्वामी, धनी। कभी धनी व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। प्रभु माने स्वामी भी होता है, राजा भी होता है। राजा से कभी भी दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए। राजा, जिस राजा से आप दुश्मनी करते हैं, तुरंत कह देगा कि मेरे राज्य से निष्कासित करो इसको। इसलिए राजाओं के सामने, धनी के सामने कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? सठ। सठ मतलब मूर्ख होता है। मूर्ख से कभी भी ना दोस्ती करो और ना दुश्मनी करो। चालाक व्यक्तियों से दुश्मनी करना और मूर्ख से मित्रता करना बराबर होता है। इसलिए उस सठ को ये मालूम नहीं है कि मेरा लाभ क्या है और हानि क्या है, उस चीज को, उस सठ को ज्ञान नहीं है। इसलिए मूर्खों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट। पांचवा क्या है? धनी। धनाढ़ व्यक्तियों से यदि आप दुश्मनी करते हो तो आज के युग में, आज की व्यवस्था में जिसके पास पैसा है उसी के लोग साथ हो जाते हैं। प्रशासन भी उसके साथ, पुलिस भी उसके साथ, पंच भी उसके साथ, गांव समाज भी उसके साथ हो जा रहा है, पैसा वाले के साथ। वो
व्यक्ति गरीब है, सब जान रहा है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं देकर उस धनी को साथ लोग देते हैं, क्योंकि पैसा है उसके पास, पैसा से सबको खरीद लेता है, पैसा से सबको खरीद लेता है। ये 5वां पॉइंट है। सस्त्री प्रभु सठ धने वैद बंदी कवि भानस गुनी। 6वां पॉइंट क्या है? वैद। वैद मतलब डॉक्टर। डॉक्टरों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप आज डॉक्टर साहब के पास ले गए अपने बच्चों को, किसी को भी ले गए और भर्ती करा दिए, सब कुछ किए, और सारा हिसाब किताब करने के बाद जो उनकी चुकता बनती है, कह रहे हैं कि इतने लीजिए, 50,000 नहीं 20,000 लीजिए, तो डॉक्टर साहब तो एक बार छोड़ देंगे, लेकिन दोबारा आपको कभी मदद नहीं करेंगे। आप अपने बल के साथ, गुंडई के साथ जाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे मेरे यहां इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं मानेंगे, इलाज नहीं करना ही करना है। दबाव यदि देते हैं आप तो डॉक्टर कोई गलत दवा चला देंगे। तो इसलिए डॉक्टरों के साथ कभी भी दुश्मनी, वैद्य के साथ कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 7वां पॉइंट है बंदी। बंदी मतलब चुगलखोर। जो आज के संदेश पेपर, मीडिया, चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, वो बंदी जो आज यहां का बात वहां सेकेंडों में पहुंचा देते हैं। यहां बैठे हैं, यहां का बात सुनकर दूसरे व्यक्ति की यहां पहुंचा देना। 4 बात कहा, उसमें 10-20 बातों को जोड़कर उसमें और थोड़ा मसाला मिर्ची लगाकर उसमें भाव से कि आपके ऐसे ऐसे वार्तालाप जाकर पहुंचा देना, चुगलखोरों का काम करना। ऐसे भी व्यक्तियों से सावधान। अपने अंदर का बात, अपने व्यवस्था की बात कभी भी ऐसे लोगों के सामने न करें कि आपकी बात दूसरे के पास पहुंच जाए। 8वां पॉइंट क्या है? कवि। कवि से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि के पास सदैव वक्ता होता है, सदैव उसके हाथ में माइक रहती है, बोलता रहता है, किसी के बारे में कहीं भी कभी भी बोल सकता है। कभी कभी नहीं देखता है कि प्रधानमंत्री जी हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं कि विधायक जी हैं कि बाबा लोग हैं, किसी के बारे में जब भी कभी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कभी भी कविता बना देता है कवि। इसलिए कवि से भी सावधान होनी चाहिए, कवि से भी दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। ये 8वां पॉइंट कवि। 9वां पॉइंट क्या है? भानस गुनी। भानस गुनी का मतलब क्या होता है? खाना बनाने वाला, भोजन बनाने वाला, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं कुक, रसोईया। रसोई बनाने वाले से भी सावधान, कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी है घर में, बाहर से आया हुआ रसोईया पुजारी भी है या मां ही है, कभी भोजन बनाने वाले से दुश्मनी नहीं करें, क्योंकि इच्छा है आज आलू गोभी की सब्जी खाने के लिए, जानती है कि ये करेला नहीं खाते हैं, करेला की भुजिया बना देगी, तो आपके विपरीत हो गया। इसलिए कभी भी भोजन बनाने वाले के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आप उससे प्रेम से रहेंगे तो अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे मिष्ठान, अच्छे अच्छे सब्जियां, अच्छे से व्यवस्था आपको मिलता रहेगा। ये 9वां है। ऐसे अपने जीवन में कभी भी 9 व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र के से लिया है और शास्त्र के प्रमाण के द्वारा बोला गया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।